हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे 29 सितंबर 2018 का जेल प्रेरी का पेपर जो कि सुबह 9 बजे हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल से लिया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्यों हमने क्या लगाया, और सॉल्यूशन आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन का और सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आई एंजॉय रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स कॉमिक्स इन फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखो कॉमिक्स की बात हुई है, एंजॉय रीडिंग कॉमिक्स हटा लीजिए इसको। हाँ, तो एंजॉय रीडिंग कॉमिक्स की बात हुई है, तो यहाँ आप देखिए कॉमिक्स और उसका आगे स्पेसिफाइड किया गया है कि इन टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेट चीज़ की बात हुई है, तो ये डेफिनेट है कॉमिक्स, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। तो आई एंजॉय रीडिंग दी कॉमिक्स इन, पेपर भी स्पेसिफाइड बता रहा है तो द, तो आई एंजॉय रीडिंग दी कॉमिक्स इन दी टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर है तो उसके आगे द लगेगा, इन दी टाइम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो यहाँ पे इसके आगे एन का प्रयोग होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है ई से शुरू हो रहा है और ई हिंदी का स्वर होता है, तो मैंने आपको बताया था। तो एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1838, दैट इज करेक्ट। सो द और एन आएगा, तो द एन आपका ऑप्शन है थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर ले लीजिए क्वेश्चन, वाह ठीक है। सो अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस, सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑल ऑफ अस फिल इन द ब्लैंक्स प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमको जाना चाहिए हॉलीडे पे, सबको जब भी वीकेंड, लंबा वीकेंड ऑफ मिले हमको तो जाना चाहिए, चाहिए वाला भाव है, एक सजेशन है, एक तरह से भाव आ रहा है सजेशन करने का कि जाना चाहिए, एक सलाह है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, सजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लीजिए, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको मॉडल पढ़ाया था तब बताया था शुड और ऑट टू का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम सलाह देते हैं, चाहिए वाला भाव जब आता है, तो यहाँ पे शुड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी रीअरेंजमेंट करने की। मैंने आपको ट्रिक्स ये बताई थी कि प्रोनाउन से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो आप देखिए कहाँ पे प्रोनाउन है, पहले तो ढूंढिए। दे आर फाउंड, मतलब किसी चीज़ की बात हो रही है, कुछ मिलने की बात हो रही है, और यहाँ दे किसी चीज़ के लिए प्रोनाउन लगाया गया, उसकी बात पहले हो चुकी होगी, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता आपका सेंटेंस, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये वाला और ये वाला तो सीधे कट गया, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। आप देख लीजिए फर्स्ट वाले ऑप्शन से क्या स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दो ही ऑप्शन रिमेनिंग, या तो फर्स्ट आएगा या फिर सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से क्या सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, तो आपने लिखा है सम ऑफ देम। देखो देम किसी ने किसी चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है, तो आप देखेंगे शिप्स सेलिंग नियर साउदर्न न्यूजीलैंड हैव बीन, क्या लिखा हुआ है, वॉर्न टू आइसबर्ग्स। जो शिप सेल हो रही थी साउदर्न न्यूजीलैंड के सी में, उनको क्या किया है, वॉर्न किया गया है, किया जा चुका है, किसके लिए, आइसबर्ग जो होने वाला उसके लिए। क्लियर है, तो ये शिप्स की बात हो रही है। तो सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेज, मतलब बहुत सारी उनमें से तो हाउसेज से बड़ी है, तो ये शिप की बात हो रही है, अल्टीमेटली शिप की बात हो रही है। तो हमको ये पता है कि ये सेंटेंस के बाद में कहीं ना कहीं ये आला है, तो वन से तो स्टार्ट होना नहीं सेंटेंस, दैट मीन्स वन से स्टार्ट नहीं हो सकता, फोर से स्टार्ट हो नहीं सकता, तो यही बच रहा है, टू वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2 1 3 4 विल बी राइट। आप मिला के देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका पंक्चुएशन का सेंटेंस है मेरे दोस्त, और पंक्चुएशन में आपको मैंने क्या बताया था, चीज़ें सारी पढ़ा दी, कहाँ क्या लगाते हैं, हमको पता है किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो आपको मतलब पता है पंक्चुएशन सेंटेंस का, तो आप पता चल जाएगा कि आपको कहाँ क्या लगेगा। तो यहाँ पे इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, इसको सही से दिखाना है कि सही पंक्चुएशन क्या है। तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक जैसा कुछ नहीं है, कि नॉर्मल सेंटेंस है कि इंडिया सेलिब्रेट करता है 15 अगस्त को उसका इंडिपेंडेंस डे। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इंडिया के बाद रुका गया, तो इंडिया ऐसे बोलते क्या, इंडिया सेलिब्रेट, फिर इंडिया के बाद रुकते हैं क्या अपन, इंडिया फिर रुके, और फिर सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे, फिर रुके, फिर ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, ऐसा कभी बोलते क्या, नहीं। तो ये वाला गलत हो गया। फिर देखिए सेकंड वाला, इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, और फुल स्टॉप, ये पूरा एक सेंटेंस है, दैट विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे सही पंक्चुएशन यही होगा, इसमें कहीं भी बीच में रुकावट नहीं आएगी, और सीधे फुल स्टॉप होगा वाक्य के खत्म होने के बाद, सेंटेंस के खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते, ज़्यादा अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेरा फास्ट है। तो आई होप दैट विल बी क्लियर। आपके पास यूट्यूब ऑप्शन देता है स्लो करके देखने का, फास्ट करके देखने का, तो जो फास्ट करके लोग देखते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं पड़े, और जो स्लो करके देखते हैं वो तो कर ही लें। ठीक है, और ऑप्शन भी रहता है, बार बार आप देख सकते हैं वीडियो को, तो आराम से देखिए। फिफ्थ वाला, द न्यू रूल्स इन दी कंट्री गिव बिजनेस, क्या लिखा है, बिजनेसेस अ लेग अप टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है, पर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में लिया है लेग अप,
तो एक्चुअल में अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द हाईलाइट्स एक्सप्रेशन, तो यहाँ हाईलाइट नहीं किया हुआ है लेकिन लेग अप का पूछा है। तो लेग अप के मतलब क्या होना है, उसको सहारा देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, इल्लीगल सेक्शंस। तो इल्लीगल सेक्शन का मतलब होता है जो प्रतिबंध वाले बात होती है, जो प्रतिबंध हम लगाते हैं, कैसे प्रतिबंध, तो इल्लीगल प्रतिबंध जो लगते हैं उसके लिए बात की हुई है। उसके बाद हिंड्रेंस लिखा हुआ है, तो हिंड्रेंस का मतलब आपके पास में क्या होगा, बाधा, जो भी बाधा उत्पन्न होती है उसके लिए हम हिंड्रेंस का यूज़ करते हैं। असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता करना। तो लेगअप यानी कि जो बिजनेसेस का क्या हुआ है, लेगअप हुआ है, मतलब एक तरह से सपोर्ट मिला है, उनको सहायता मिली है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, असिस्टेंस, ठीक है। और कुछ है क्या, अब ब्लैंकेट राइट का मतलब तो है ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा अधिकार जब हम किसी को दे देते हैं तो, है ना, देना नहीं चाहिए पर दे देते हैं कभी कभी। फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, कॉमा, ही डिड नॉट विन दी इलेक्शंस। बोला है ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, वो बेस्ट कैंडिडेट था, लेकिन ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सही चीज़ को यूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं एंड, बट, इफ़ और दो आया, तो दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि हिंदी में अगर बात करें तो दो आएगा यहाँ पे, दो ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। देखो भाव देखो आप सेंटेंस का, हालांकि वो बहुत अच्छा कैंडिडेट था, बेस्ट कैंडिडेट था, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीता या नहीं जीत पाया, ठीक है, नहीं जीता था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे दो आएगा। नेक्स्ट, I always postpone the evil day when I have to visit the dentist। मैं हमेशा postpone कर देता हूँ वो भद्दा दिन जब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना रहता है। डॉक्टर के पास जाना किसको पसंद है भाई, है ना। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना। आपसे इसका अपोजिट मीनिंग पूछा, हाईलाइटेड वर्ड का आपको क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग। अब अपोजिट किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, टाल देना, पोस्टपोन कर देना का मतलब होता है टालना। अब यहाँ पे देखो सस्पेंडेड का मतलब भी आपको पता है, निरस्त करना हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफ़र की बात करें तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ़र का मतलब क्या होता है, टालना ही होता है, चीज़ों को टालते हैं ना जब, उसके लिए डिफ़र की बात करते हैं। रिस्पाइट का मतलब आपको ध्यान रखना है, मोहलत देना। किसी को मोहलत अगर हम दे रहे हैं तो रिस्पाइट, तो मोहलत देने, पोस्टपोन करना, मोहलत देना तो होता नहीं है। टालना, पोस्टपोन करने का मतलब भी टालना होता है, तो अगर सिनोनियम पूछे तो डिफर हो जाएगा, लेकिन आपसे अपोजिट पूछा है। सस्पेंडेड का मतलब भी होता है निरस्त करना, तो यहाँ पे ये इसका अपोजिट नहीं, पोस्टपोन का अपोजिट सस्पेंड हो नहीं सकता, तो बचा क्या, हेस्टेन बचा है ना, HAS, क्या लिखा हुआ है, HASTEN, हेस्टेन। तो यहाँ पे हेस्टेन का मतलब होता है जल्दी करना, हेस्टेन मतलब होता है बहुत जल्दी करना, किसी चीज़ के लिए जल्दी करना। तो अल्टीमेटली पोस्टपोन करने का मतलब देरी करना और हेस्टेन का मतलब जल्दी करना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो आपको कॉपी लेके बैठना है, इससे वॉकेब भी तैयार हो गई आपकी, समझ लीजिए। ईच ईयर, फिर कॉमा लगा हुआ है, ईच ईयर थाउजेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स पीपल सफ़र, फिल इन द ब्लैंक्स लाइफ, क्या लिखा हुआ है, थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीजेस होती है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उससे सफ़र करते हैं। तो अल्टीमेटली ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ, देखो मेरे मुंह से ही निकला थाउजेंड्स ऑफ, तो अमंग नहीं होगा, थाउजेंड के बाद में अक्रॉस नहीं होता है, ऑफ लगता है। तो ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो किससे सफ़र हो रहे हैं, तो उससे किससे, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से सफ़र होता है, तो इसके लिए फ्रॉम आया। तो ऑफ के बाद अगेंस्ट नहीं, डिजीजेस के विरुद्ध सफ़र होंगे क्या, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, तो विरुद्ध होंगे क्या, नहीं भाई, तो अगेंस्ट तो लगा नहीं सकते, तो अल्टीमेटली ये ऑप्शन बचा, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस आते जाएगा आप जैसे जैसे पेपर लगाते जाओगे, क्योंकि पढ़ तो सब लिया है हमने, बस प्रैक्टिस करना है, और वो हम कर रहे हैं। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ विच, विच का मतलब होता है एक राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है ना, वो वाला। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ विच, इसमें आपको इज़ अ विच, इसमें आपको क्या दिखना है, इसमें आपको दिखना है कि गलती क्या है। तो मुझे पता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। तो आप देखिए वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए, फ्रेंड नहीं आना चाहिए, फ्रेंड्स आना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब यानी कि इस तो ठीक लगा पड़ा है, लेकिन आपके पास में फ्रेंड्स आना चाहिए। ये शायद रूल मैंने आपको बिल्कुल बताया है, शायद नहीं बताया है, अब ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन से वीडियो में है, लेकिन मैंने आपको जब ये चीज़ें पढ़ाई थी इस टाइप से, तो मैंने आपको बताया ज़रूर था, मुझे ये याद है। तो ये हो गया वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन अ विच, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस आप देखिएगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा उससे। तो यहाँ पे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आ गया, प्लूरल नाउन हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई। नेक्स्ट, व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क कि व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, भाई बुक वापस कब करोगे,
तो हम बोल रहे हैं कि इसका पैसिव वॉइस बना दो, ये तो एक्टिव वॉइस में है। तो आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, विल के बाद बी लग के, जैसे विल है ये सिंपल फ्यूचर है तो उसके बाद में बी लग के थर्ड फॉर्म होगा, तो विल बी थर्ड फॉर्म पहले ढूंढो, विल बी थर्ड फॉर्म इसमें आ रही है, फिर विल बी थर्ड फॉर्म इसमें भी आ रही है, विल यू रिटर्न ये तो खत्म हो गया मामला क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म आ नहीं रही है, विल बी और थर्ड फॉर्म। अब देखो व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब से पहले वो क्वेश्चन वर्ड आता है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है, व्हेन WH वर्ड को यूज़ हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम वॉइस में, तो उसको आप हेल्पिंग वर्ब से पहले रखते हैं। तो व्हेन विल दी बुक बी रिटर्न ये करेक्ट होगा। आपका ये करेक्ट नहीं हो सकता द बुक विल बी, क्योंकि द बुक से तो स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो अल्टीमेटली यही सही आंसर है फोर्थ वाला, व्हेन विल बी द बुक बी रिटर्न। नेक्स्ट, हमने वॉइस भी अच्छे से पढ़ा है, समझ ही रहे होंगे आप बातों को। अच्छा, एक केस वाला ये देखो, हर इसमें एग्जाम में ये वाला केस पूछा जा रहा है, कल के पेपर में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी एजेंट को रिमूव करने वाला, जो मैंने वॉइस में आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में, शायद वॉइस की लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हाँ लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जब भी एजेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, है ना। तो जब भी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, एजेंट का कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, बात को करने वाले का अगर कोई मतलब नहीं है तो, पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। तो माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो मेरा पॉकेट उड़ गया, ठीक है। तो माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, है ना, जेब कट गई कहने का मतलब। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाने का बोला है, दो देखो क्वेश्चन आ गए। तो एक्टिव वॉइस कैसा बनेगा, समवन, देखो हैज़ बीन है तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस में, तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो समवन हैज़ पिक नहीं आएगा, समवन हैज़ ये भी नहीं होगा, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट ये वाला सही है। तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, फर्स्ट वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वॉइस की प्रॉब्लम कल आप लोगों को आ रही थी, आई थिंक आज नहीं आ रही होगी, हमने थोड़ा सा सेटअप किया। अगर अभी भी आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर वॉइस की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम दे फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेशन द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स। अब मेरी बात सुनो, जब पास्ट में दो घटना होती है तो मैंने आपको बताया था पहली वाली घटना को पास्ट सिंपल में रखते हैं और बाद में जो घटना हुई है, सॉरी गलत बोल गया मैं, पहली वाली घटना को, जैसे पास्ट में कोई घटना दो घटी है, पहली वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं और जो बाद में घटना घटी है उसको पास्ट सिंपल टेंस में रखते हैं। तो यहाँ देखिए, बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड मतलब जब वो पहुँचे, जिस समय वो स्टेशन पहुँचे, बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हम ये एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल खुद ही लिया था जब हमने ये पढ़ा था स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये फर्स्ट वाला ही आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, तो पहले जा चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट में हो गया हैड लेफ्ट, और दूसरी वाली घटना उससे बाद में हुई थी, स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का चले जाना, तो ट्रेन पहले जा चुकी थी, आप स्टेशन पहुंचे उसके, तो स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ ना, तो वो पास्ट सिंपल में होगा। चलो ये देखते हैं, दीज ग्रेप्स फिल इन द ब्लैंक्स सॉर, सॉर का मतलब होगा खट्टे, तो दीज ग्रेप्स इज टेस्टिंग नहीं, टेस्ट सॉर, सीधे दीज ग्रेप्स टेस्ट सॉर, इन अंगूरों का स्वाद खट्टा है, तो टेस्ट सॉर, ठीक है, टेस्ट आएगा। 14 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी क्या बोला है, योर रिक्वेस्ट, कॉमा लगा हुआ है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कि जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके लिए हमको अंदर से कह दे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमको बताते हुए ऐसा दुख हो रहा है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में विथ रिगार्ड टू होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा विथ रिगार्ड टू योर रिक्वेस्ट, मतलब आपकी रिक्वेस्ट के संदर्भ में हमें बताते हुए खेद है कि ये नहीं पॉसिबल है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो विथ रिगार्ड टू होता है, रिगार्ड्स नहीं होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी एज इट इज़। व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स, डिड ही नो दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी एट होम। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना है, व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल, देखो जॉन जब स्कूल से आया, भाव को पकड़ो, जब जॉन स्कूल से आया तो क्या वो उसको पूरी तरह, डिड ही नो दैट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, डिड ही नो दैट ही देयर वॉज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी। जब जॉन स्कूल से आया तो उसको ये नहीं पता था कि वहाँ पे बर्थडे पार्टी होने वाली है। तो आप देखिए भाव क्या आ रहा है, यहाँ लिटिल आएगा, स्कूल लिटिल, व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल लिटिल डिड ही नो,
लिटिल डिड ही नो दैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी। लिटिल लगा के देखेंगे तो हमको पता है लिटिल का प्रयोग क्या किया जाता है, जब न के बराबर चीज़ों की संभावना होती है। लिटिल मतलब बहुत कम, बहुत कम। अनकाउंटेबल के केस में लिटिल लगता है बहुत कम, और बहुत कम ऐसा न के बराबर। तो जॉन जब स्कूल से आया तो उसको बिल्कुल न के बराबर पता होगा क्या कि घर पे बर्थडे पार्टी है। तो हाँ बिल्कुल सही है कि जब जब जिसको सरप्राइज़ देना होता है बंदे को तो उसको तो पता ही नहीं होता है ना। मतलब नेगेटिव सेंस में जब करते हैं तो हम लिटिल लगाते हैं। अ लिटिल का मतलब कुछ कुछ पता है, तो बंदे को कुछ कुछ पता तो होगा नहीं क्योंकि वो सरप्राइज़ नहीं होगा, कुछ कुछ पता होगा। तो यहाँ पे लिटिल आया और नेगेटिव सेंस में जा रहा है क्वेश्चन कि वो बिल्कुल नहीं जानता होगा जब वो घर पे आया होगा। ठीक है, तो लिटिल मतलब न के बराबर। तो यहाँ नेगेटिव सेंस में जा रहा है क्वेश्चन, इसके लिए आगे का सेंटेंस तो हमने लिटिल लगाया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, द क्रिकेट प्लेयर फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्ड हिटिंग द बॉल। अब देखो टाइम हिट करने के लिए, तो टाइम के लिए आपने देखा होगा कमेंट्री भी सुनते हो तो मिस टाइम हो गया, अरे बॉल मिस टाइम हो गया, है ना। टाइमिंग जब गलत हो जाती है बैट्समैन की तो क्या बोलते हैं, मिस टाइम होना। तो यहाँ पे आपके पास में टाइम के आगे प्रीफिक्स का क्वेश्चन है तो मिस लगता है, तो मिस टाइम्ड होता है। ठीक है, द क्रिकेट प्लेयर मिस टाइम्ड हिटिंग द बॉल, इट फ्लू ओवर हिज हेड एंड रीच द बाउंड्री रोप्स। ऊपर से उड़ के बाउंड्री रोप मतलब ऊपर से चले गई, वो मिस टाइम हुआ, शॉट कट लग के और पीछे बाउंड्री हो गई, है ना, वो वाली बात है। 17th की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं द फ्लाइट्स वेंट आउट, फिर सॉरी लाइट्स लिखा हुआ है। एक तो यहाँ है ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण कभी कभी मुझे चीज़ें दिखती नहीं है ठीक से, पर ठीक है आप लोग मैनेज करिएगा। मैं भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें इम्प्रूव हो, पर ठीक है जैसी परमात्मा की इच्छा। चलिए हम तो कर रहे हैं हमारी चीज़ों को शुरू। तो द लाइट्स वेंट आउट, कॉमा ये फुल स्टॉप लग गया तो एक सेंटेंस हो गया, द लाइट्स वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड। लाइट्स चले गई और मीटिंग समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, तो अब इन सेंटेंस को आपको जोड़ के एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है जो सेम मीनिंग दे इन सेंटेंस का, दोनों का, है ना। तो आप देखिए, बिफोर द मीटिंग एंडेड द लाइट्स वर गोइंग आउट। ठीक है, ये हम अभी कंसिडर कर सकते हैं। बिफोर द मीटिंग एंडेड, मीटिंग एंड होने के पहले, लाइट्स वर गोइंग आउट। ठीक है, अभी ये हमने देख लिया। फिर द लाइट्स वर गोइंग आउट वाइल द मीटिंग वॉज एंडिंग, जब मीटिंग समाप्त हो रही थी तब लाइट चले गई, तो ये तो गलत हो गया मामला। द लाइट्स वेंट आउट एट द एंड ऑफ मीटिंग, मीटिंग के एंड में लाइट चले गई, तो ये भी मामला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये दो तो सिरे से नकार दिए, उसको हम कंसिडर अभी थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं। द लाइट्स वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ मीटिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंडेड द लाइट्स लिखा हुआ है, बिफोर द मीटिंग एंडेड द लाइट्स, लाइट एंड हो गई, और वर गोइंग आउट, ये तो अलग ही सेंटेंस बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे, और ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए, द लाइट वेंट आउट, लाइट चले गई, बिफोर द एंड ऑफ मीटिंग, मीटिंग के एंड होने से पहले। तो आपको दिख जाएगा कि करेक्टनेस सेंटेंस की यहाँ है, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका करेक्ट बन रहा है स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो मीटिंग एंडेड, तो आपके पास में कहाँ लिखा हुआ है, मीटिंग हैड नॉट एंडेड लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर द मीटिंग एंडेड द लाइट्स वर गोइंग आउट, तो ये वर गोइंग आउट का मतलब लाइट चले जा रही थी, तो ये तो गलत ही हो गया ना मामला, स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। वेंट आउट लिखा हुआ है तो ये क्यों कर दिया आपने, उसको क्यों चेंज किया, तो अल्टीमेटली ये आएगा 4th वाला। नेक्स्ट, एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु फिल इन द ब्लैंक्स वेल इन द फाइनल एग्जाम, फिल इन द ब्लैंक्स फिर आया अवॉर्डेड प्राइजेज ड्यूरिंग द एनुअल डे। हर साल क्या होता है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं हमारे स्कूल में वेल इन दी फाइनल एग्जाम में, उनको अवार्ड दिया जाता है एनुअल फंक्शन में, तो ऐसा कुछ भाव आ रहा है। तो एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए हु प्रयोग किया गया, द चिल्ड्रन हु, बच्चे जो की, तो यहाँ बच्चे हैं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी तो वर आएगा, तो वर परफॉर्म, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे देखो एवरी ईयर लगा हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब एवरी ईयर लगा है मतलब हमेशा की बात हो रही है, तो ऐसा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीछे नहीं जाएगा। हर साल जो बच्चे पास होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको दिया जाता था, मतलब फाइनल एग्जाम में, ऐसा आएगा था वाली फीलिंग तो है नहीं, तो ये वर वाला तो आएगा नहीं, तो ये हट गया। दिया जाएगा ऐसा है क्या, ये भी नहीं है, तो ये विल वाला भी कैंसिल हो गया, है ना। या फिर जो हर साल जो परफॉर्म करेंगे, ऐसा भी नहीं है, हर साल जो परफॉर्म करते हैं, ऐसा लिखते हैं उस सेंटेंस को, हर साल जो परफॉर्म करते थे ये लिखेंगे तो वो हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। हर साल जो परफॉर्म करेंगे
ये भी गलत हो गया क्योंकि करते हैं लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इस टाइप का जब एवरी वगैरह चीज़ें लगी होती है, मैंने आपको शायद बताया भी था जब टेंस पढ़ाया था कि इस प्रकार की चीज़ों का जब प्रयोग किया जाता है एवरी, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो हमने क्या किया, एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु, अब ये चिल्ड्रन यानी कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए प्लूरल वर्ब लगेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं परफॉर्म्स सिंगुलर वर्ब है और परफॉर्म प्लूरल वर्ब है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये आंसर हो गया। तो एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु परफॉर्म वेल इन द फाइनल एग्जाम्स आर किसके लिए लगा, फिर बच्चों के लिए, तो इन द फाइनल एग्जाम्स आर अवॉर्डेड प्राइज ड्यूरिंग द एनुअल डे। सो परफॉर्म और आर आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19th की बात करते हैं। माई मदर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम सर्विस 3 ईयर अगो। 3 ईयर अगो मतलब पहले, 3 साल पहले। तो आप ये देख रहे हैं माई मदर स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विस, रिटायरिंग है वो, स्टार्टिंग नहीं है, देखो फिर से दूर से मुझे दिख नहीं रहा है, रिटायरिंग नहीं आएगा। अभी ये 3 साल पहले की बात है तो पास्ट की वर्ब आएगी, यानी कि सेकेंड फॉर्म आप देख लीजिए, माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 3 ईयर अगो। मेरी माताजी सर्विस से रिटायर हो चुकी थी 3 साल पहले। क्लियर है, हो गई 3 साल पहले, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 3 ईयर अगो, 3 साल पहले मेरी माँ रिटायर हो गई सर्विस से, ठीक है। द इन्वायरमेंट, वैसे माँ कभी रिटायर नहीं होती सर्विस से अपनी, ठीक है, हमेशा करती रहती है। द इन्वायरमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। अब यहाँ पे देखिए द इन्वायरमेंट ऑफ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, ऑफ द अर्थ है ना, प्लेनेट है, तो द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ इज ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। क्या है, अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। तो ग्रेट लिखा हुआ है, जी से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे एक ग्रेट आएगा। तो द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, मतलब जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वो मानव जाति के लिए एक बहुत अच्छा वरदान है, ब्लेसिंग है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है। तो द और ए आएगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके ख़त्म होते हैं। आई होप ये वीडियोस को देखने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से होगी और आपकी प्रैक्टिस में भी थोड़ा दम आएगा। आप जब जाएंगे एग्ज़ाम को देने तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम लोग कर सकते हैं और आप लोगों को करना ही है, ठीक है। कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको उससे लड़ना है, सामना करना है और जीतना है, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है, मेरा प्रयास अच्छा लगा है, आपको लगता है कि हमको इससे मदद मिली है, तो 2 सेकंड या 5 सेकंड का समय निकालकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहते हैं आप करें, ठीक है। चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।